তিপ্রাসা তিপ্রাসা বলে বহু পার্টি এখানে এসেছে, লোকাল পার্টি, বহু পার্টি, কিন্তু আমরা কিন্তু দেখেছি কোনো কাজের কিচ্ছু নেই। যার যার ব্যক্তিগত ইন্টারেস্টের জন্য এই পার্টি তৈরি হয়েছে এবং পার্টিও শেষ। आज हम आपके लिए त्रिपुरा से एक परेशान करने वाली ज़मीनी हकीकत की रिपोर्ट लाए हैं। यह सड़क गंडाटविसा को झेसी पारा से जोड़ती है, जो भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक जाती है। जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वह सिर्फ ग्रामीण इलाकों की एक आम परेशानी नहीं है। यह एक लंबे समय से चली आ रही समस्या है जो सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा और स्वदेशी अधिकारों को प्रभावित कर रही है। ये सड़कें सिर्फ खराब हालत में नहीं हैं, ये खतरनाक तरीके से चलने लायक नहीं है। गहरे कीचड़ के गड्ढे, पानी भरे गड्ढे और टूटी हुई सतहों ने रोजाना के सफर को जान का जोखिम बना दिया है। नागरिकों, छात्रों, मरीजों, दिहाड़ी मजदूरों और यहाँ तक कि सशस्त्र सुरक्षा बलों को भी इस सड़क का इस्तेमाल करते समय लगातार खतरा रहता है। यहाँ दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। बचाव और आपातकालीन पहुँच लगभग नामुमकिन है। बार बार अपील के बावजूद प्रशासनिक लापरवाही जो बात इस स्थिति को और भी चिंताजनक बनाती है वह यह है कि यह कोई अनजानी समस्या नहीं है। आधिकारिक रिकॉर्ड और स्थानीय प्रतिनिधियों के अनुसार जिला प्रशासन को कई लिखित शिकायतें, प्रस्ताव और सुझाव दिए गए हैं। स्थानीय विधायक और निर्वाचन क्षेत्र के कार्यकारी सदस्य EM दोनों ने इस मुद्दे को बार बार उठाया है। इस मामले को त्रिपुरा विधानसभा के अंदर उठाया गया है। कई बार सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को भी ज्ञापन सौंपे गए हैं। फिर भी सभी प्रक्रियात्मक ज़रूरतों को पूरा करने के बावजूद सड़क के स्थायी निर्माण के लिए कोई वर्क ऑन ऑर्डर जारी नहीं किया गया है। कागजों पर दोष अक्सर DC प्रशासन पर डाला जाता है। हालांकि ज़मीनी सत्यापन और प्रशासनिक सूत्रों से एक अलग सच्चाई सामने आती है। प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं को तकनीकी रूप से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अंतिम वर्क ऑर्डर राज्य स्तर पर रोक दिया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है और रिकॉर्ड भी यही बताते हैं कि डेयरी फंड की कमी या व्यवहार्यता के कारण नहीं है बल्कि राजनीतिक कारणों से है, क्योंकि यह क्षेत्र मुख्य रूप से TTAADC के तहत स्वदेशी तिप्रासा समुदाय का है। वर्क ऑर्डर को मंजूरी देने और जारी करने का अंतिम अधिकार राज्य सरकार के पास है और ग्रामीणों का दावा है कि मुख्यमंत्री स्तर की मंजूरी ने ही आखिरकार इस परियोजना को रोक दिया। सीमावर्ती क्षेत्र रणनीतिक महत्व को नज़रअंदाज किया गया यह सड़क सिर्फ ग्रामीणों के काम नहीं आती। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक रणनीतिक मार्ग है जिसका इस्तेमाल नियमित रूप से सुरक्षा और अर्धसैनिक बल करते हैं। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की अनदेखी से गंभीर सवाल उठते हैं। क्या सीमा सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है? क्या आदिवासी इलाकों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया जा रहा है? विकास परियोजनाओं में चुनिंदा रूप से देरी क्यों की जा रही है? आज भारत खुद को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पेश करता है। सरकारी अभियान, वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट्स, ग्रामीण कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और आदिवासी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन कल्याण सिंह VC के तहत JC पारा में ये वादे सिर्फ भाषणों और चुनावी घोषणा पत्रों तक ही सीमित हैं। सूखे सर्दियों के मौसम में भी सड़क असुरक्षित रहती है। मानसून के दौरान यह इलाका पूरी तरह से कट जाता है। तिप्रासा लोगों के लिए विकास एक मौसमी नारा बनकर रह गया है जिसे सिर्फ चुनावों के दौरान ही याद किया जाता है। ये संकट सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं है,